महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में बहुत लोगों के सवाल हैं, कि ग्रहण काल है, इस बार ग्रहण होने वाला है। तो भारत में ये ग्रहण आंशिक है सबसे पहले तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ घंटों के लिए शायद दिखाई देगा। जहां तक मुझे पता है बैंगलोर शहर में तो शायद कुछ मिनटों के लिए ही दिखाई देने वाला है। शाम को लगभग 5:15 बजे, 5:12 पे बैंगलोर में ग्रहण शुरू होगा और सूर्यास्त के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जब सूर्य ही आकाश में नहीं है तो ग्रहण भी नहीं है, सूर्यास्त का ही समय हो गया। सूर्यास्त के साथ ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो आपके शहर में जो भी समय हो वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ बैंगलोर का समय बताया है, बैंगलोर में 5:12 का समय है। आपके शहर में जो भी ग्रहण काल का समय है, उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। यानी 12 घंटे पहले आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। ये समय बहुत अच्छा होता है आध्यात्मिक साधना के लिए। देखो, कोई भी ग्रहण को लेकर के ना बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत सारे डर हैं हम सबके मन में। ये कोई अननेचुरल फिनोमेना तो नहीं है। ग्रहण साल में 2-3 तो होते ही रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ये होते ही रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, तो इतना घबराने की बात कहीं पर भी नहीं है। ग्रहण को थोड़ा समझो। सूर्य और चंद्र एक लाइन में आ जाते हैं और चंद्र की छाया हमारी पृथ्वी पे पड़ती है, उसको ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य को आत्मा का प्रतीक बताया जाता है और चंद्र को मन का प्रतीक बताया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा और मन एक साथ हो जाते हैं, यानी मन आत्मा के साथ लीन हो जाता है, वो ग्रहण काल जैसा महसूस होता है, पर ये बहुत अच्छा समय होता है अपने मन को आत्मा में डिसॉल्व करने का। तो ये इस समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने दें। दिवाली पे खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा-अच्छा खाइए, अच्छा पूजा कीजिए, खूब सेलिब्रेशन कीजिए, परिवार से मिलिए। अगले दिन पूरा दिन अगर हो सके तो ध्यान, भजन, अच्छी नॉलेज शीट पढ़िए गुरुदेव की, अच्छे सत्संग सुनिए। तो ये सब काम ग्रहण काल में करना बहुत अच्छा होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है अगर आप चाहते हैं आपका मन परमात्मा में लीन हो जाए, आपको परमात्मा के की अनुभूति हो, तो ये ग्रहण काल में होना थोड़ा सहज हो जाता है। तो ग्रहण काल सभी साधकों के लिए तो एक गुड न्यूज़ होती है, वो ग्रहण आ रहा है बहुत अच्छा, चलो कुछ अच्छा करते हैं। ग्रहण काल साधकों के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आध्यात्मिक साधना अपनी मजबूत रखें। हाँ, अब ये ग्रहण काल कुछ खास ग्रह योगों के साथ में हो रहा है, तो तो ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि जीवन के कौन-कौन से आयामों पर इसका असर हो सकता है। हम देखें तो ये ग्रहण जो होने वाला है 25 अ, अक्टूबर को, ये तुला राशि में होने वाला है। तुला तुला राशि जो होती है वो वायु तत्व राशि होती है। अ, और बिज़नेस को इंडिकेट करती है। और खास तौर पे ये जो ग्रहण हो रहा है जिस नक्षत्र में होने वाला है उसको स्वाति नक्षत्र बोलते हैं, जिस नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। ग्रहण का मतलब ही यही है कि इस दिन राहु को बल मिल रहा है। ग्रहण यही तो था, भगवान विष्णु ने राहु को वरदान दिया था कि तुम समय-समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रहण करोगे। तो ग्रहण का अर्थ यही है कि इस दिन राहु को बल मिल रहा है। ये खास तौर पे स्वाति नक्षत्र में हो रहा है। तो स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का ही नक्षत्र है और वायु तत्व की राशि तुला राशि में हो रहा है। तो ये राहु को अत्यधिक बलवान बनाने वाला योग होता है। जब राहु अत्यधिक बलवान हो जाते हैं, जिनकी कुंडली में राहु अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर आम तौर पे राहु शुभ फल देने वाले नहीं होते, थोड़े परेशानी लाने वाले होते हैं। तो हाँ, आपको वाता बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, मन थोड़ा उचाट हो सकता है, स्थिर नहीं होगा, ये सब चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आप महसूस करें। और ये खास तौर पर तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि वालों को महसूस होगा, क्योंकि ये तीनों राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं। तो इन 3 राशि वालों को कुछ खास ख्याल रखना चाहिए। अ, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट इम्पैक्ट जो होता है वो अग्नि तत्व की राशियों को होता है। इस ग्रहण का असर जो सबसे ज़्यादा असर वायु तत्व की राशि पर, यानी ये 3 राशि जो मैंने बताई आपको, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इससे इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का असर है वो अग्नि तत्व की राशियों पर होने वाला है। अग्नि तत्व की राशि हो गई मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। देखिए ये ग्रहण जो है वो भारत में पूरी तरह से दिखाई नहीं देने वाला। इसका असर एनीवेज़ भारत में ही 25-30% से ज़्यादा नहीं होने वाला है।
और और जैसे-जैसे मैं राशि बदल रहा हूँ, ये 25-30% भी वायु तत्व की राशि को, और उसके बाद हम जैसे आते हैं अग्नि तत्व की राशि को, तो शायद 20% ही असर होगा उन पे। उसके बाद जो असर होगा वो पृथ्वी तत्व की राशियों पर होगा, और पृथ्वी तत्व की राशियाँ हो गई वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो ये 3 राशि, उसके बाद समझो 15% प्रभाव रहने वाला है इसपे, और सबसे कम प्रभाव होगा जल तत्व की राशियों पर, जो कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि रही। तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, पर अब देखिए, ये जो ग्रहण का मैक्सिमम प्रभाव रहेगा, ये रशिया या यूरोपियन रीजन में सबसे ज़्यादा रहने वाला है, और यहाँ पर राहु का प्रभाव बढ़ने वाला है। एक एक मुख्य योग ये बन रहा है कि सूर्य देव पर शनिदेव की दृष्टि है। तो ये अवश्य हो सकता है कि इस ग्रहण के प्रभाव से ये जो यूक्रेन और रशिया वाला जो जो पहले से ही स्ट्रगल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें कुछ ये थोड़ा एग्ग्रेवेट हो सकता है, सिचुएशन थोड़ी और वर्स हो सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि तुला राशि में है, तो हो सकता है बिज़नेस को इम्पैक्ट करे। कहीं न कहीं मार्केट्स थोड़ा करेक्शंस देखेंगे, थोड़ा नीचे जाएँगे, रिसेशन आने के चांसेस है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। इस ग्रहण की जो जो इम्पैक्ट अवधि रहेगी, वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीने थोड़ा मार्केट्स भी थोड़ा नीचे जाएँ या करेक्शंस देखें। अ, उसकी भी पूरी संभावना है। पर हाँ, बॉर्डर पे थोड़ा टेंशन होना, विदेशियों के साथ में कुछ संबंध बिगड़ना, ये सब की संभावना अधिक है, और क्योंकि सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि है, तो जो राजा हैं, सूर्य राजा को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो जो राजा हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी लीडरशिप पोज़ीशन पर हैं, उनके लिए हो सकता है कि राजकारण में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँ, देश को चलाने में, या कुछ कुछ ऐसे तत्व उनके लिए परेशानी उत्पन्न करें जो एंटी नेशनल हैं, या रिबेलियस तत्व हैं, रिबेलियस एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस ग्रहण के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिले। जो लोग खास तौर पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उनको आने वाले कुछ समय तक किसी भी तरह की पार्टनरशिप करनी है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, तो उसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि ये समय थोड़ा-सा एम्बिग्यूइटी क्रिएट करने वाला टाइम रहेगा। तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ, या कुछ ऐसा मैसेज चला जाए जो नहीं जाना चाहिए, या कोई ऐसे पार्टनरशिप हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा समय, थोड़ा केयरफुली आगे बढ़ें ये आने वाले समय में। स्पेशली वो लोग जो कुछ नई बिज़नेस डील नेगोशिएट करने वाले हैं, या कुछ नई पार्टनरशिप्स में जाने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा केयरफुली आगे बढ़ने का समय है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, कुछ सृजनात्मक कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक कर रहे हैं, अ, उनके लिए भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन का समय हो सकता है। अ, यूजुअली बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक ही रहेगा। इन जनरल लोगों को लग सकता है कि थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है, परेशानी आ रही है। बट अदरवाइज़ और स्टूडेंट्स के लिए तो और कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है। हुँ। तो भैया इस ग्रहण में और दिवाली के दिनों में कुछ चैंटिंग स्पेशल कर सकते हैं क्या? कुछ मंत्र का? दिवाली के दिन महालक्ष्मी होमा का आयोजन किया जा रहा है, तो हम एनीवेज़ अपने घर पे दिवाली पूजन तो करते ही हैं, साथ-साथ महालक्ष्मी होमा में संकल्प ले सकते हैं। अ, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम दिवाली के दिन कर सकते हैं। ग्रहण के दिन तो खास तौर पे, अब क्योंकि ये तुला राशि का ग्रहण है, तो मुझे लगता है कि इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेना, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना, खास तौर पे ये राहु के नक्षत्र में हो रहा है ग्रहण, इसीलिए स्वाति नक्षत्र में हो रहा है। इसीलिए भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, भगवान विष्णु के नाम का जाप करना, अगर आपने कोई मंत्र ले रखा है, आप जानते हैं भगवान विष्णु के, नारायण के मंत्र, वासुदेव मंत्र, तो उस मंत्र का जाप करना, नहीं तो भगवान विष्णु के सहस्त्रनामावली को सुनना, ये सब बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ग्रहण काल के वक़्त, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और भैया दिवाली के दिनों में धनतेरस में या काली चौदस में ऐसे कुछ खास मंत्र हैं क्या इन दिनों के भी? वैसे तो हर दिन के लिए सबसे अच्छा मंत्र तो ओम नमः शिवाय है। बहुत ज़्यादा अलग-अलग मंत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्र अगर आप जाप शुरू करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी आपको दीक्षा मिली हो। कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं जो गुरुदेव ने हमको बता रखे हैं, वो हम ज़रूर कर सकते हैं। वो सबको पता है।
भैया लोगों को नॉर्मली लगता है दिवाली में लक्ष्मी की आराधना करने से धन बढ़ेगा, पर अलग-अलग प्रकार की लक्ष्मी भी होती है। तो थोड़ा कुछ भैया संक्षिप्त में आप बता सकते हैं कि जब हम लक्ष्मी की पूजा करें तो क्या भाव से करें और क्या कुछ हम प्रार्थना में रखें साथ? देखिए, खास तौर पे देखो हर बार हम संपत्ति की प्राप्ति के लिए सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। संपत्ति तभी टिकती है साथ में बुद्धि होती है, तो भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। कई कई मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती की पूजा की जाती है कि हमें बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और उसके बाद धन मिले। और कई मान्यताओं में भगवान शिव की पूजा की जाती है। गणपति, माता लक्ष्मी और भगवान शिव को साथ में पूजा जाता है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ धन और बुद्धि भी मिले। खास तौर पे ये जो इस साल की दिवाली है, ग्रहण के बिल्कुल पास है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ग्रहण का दिन अगले ही दिन है, तो क्यों ना इस दिवाली को माता लक्ष्मी से सांसारिक संपत्ति ना माँगकर हम आध्यात्मिक संपत्ति माँगे। हम सब षट संपत्ति के बारे में तो जानते ही हैं ना? इसके बारे में गुरुदेव ने कई बार बताया है कि ये 6 ऐसी संपत्ति हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं, जो हर एक मनुष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। ये षट संपत्ति ही हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जाती है। तो ये षट संपत्ति कौन-सी है? गुरुदेव ने इसके बारे में बताया है शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरति और समाधान। गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला है, हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि गुरुदेव का ये नॉलेज टॉक ज़रूर सुनें, ईज़िली अवेलेबल है। और जानें कि ये षट संपत्ति कौन-सी है और इस बार माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ये षट संपत्ति बढ़े। क्योंकि खास तौर पे देखो ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता कि ग्रहण के बिल्कुल साथ-साथ दिवाली आ रही है। जब ग्रहण के साथ दिवाली आ रही है यानी आपका मन पहले से ही तैयार है आत्मा में लीन होने के लिए। तो इस वक़्त उसको संसार की तरफ ना मोड़ करके आत्मा की तरफ ही मोड़े रखें और इस दिवाली पे माता लक्ष्मी से षट संपत्ति का ही वरदान माँगे, तो कितना अच्छा होगा।